हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू इंटीजर हम देख लेते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि एक इंटीजर ए है प्लस बी इज द सेकंड इंटीजर, ये होनी चाहिए b प्लस ए, इतना रिजल्ट हमारा सेम होना चाहिए। यदि इंटीजर a में हम b को ऐड करते हैं एंड b में a को हम ऐड करते हैं, तो यदि आंसर सेम है मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर होल्ड करती है, उन पर लागू होती है। तो आइए सम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इंटीजर के रिलेटेड। मान लेते हैं a इक्वल टू हमारे पास 2 है, b हमारे पास दैट इज -3, ये हमारे पास 2 इंटीजर है। तो केस हमारा जो पहला है, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, जब हम 2 इंटीजर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं ये लागू होती है और नहीं। नाउ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस -3। अब एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। हमने क्या सीखा था? जब 2 इंटीजर को हम ऐड करते हैं, यदि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते हैं। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 3, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 2। अब इनका डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, दैट इज 1। तो साइन कौन सा होगा? जिस डिजिट की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा थी उसी का साइन होगा। यहां पर साइन किसके आगे था? -3 के आगे। दैट मीन्स अब -1 हमारा आंसर होगा। बड़ा वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसी का क्या है, साइन आगे माना जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल टू -1, यही रूल होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू टेक द डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू जो जिस साइन की डिजिट की बड़ी थी उसी का साइन आगे। अब हम करते हैं b प्लस ए, इसको भी हम देख लेते हैं। b प्लस ए इक्वल टू b कितना है, दैट इज -3, a कितना है, दैट इज 2, ये भी उसी तरह से। तो यहां पर आंसर क्या आता है, -1। तो इस केस में हमने देखा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आइए अब एक और नंबर हम देख लेते हैं। मान लेते हैं a हमारे पास ये है -5, b हमारे पास यहां पर 7। अब ये हमारे पास 2 इंटीजर हैं, इनके ऊपर हम देखते हैं क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। a प्लस बी, मैंने a में b को ऐड कर दिया, -5 प्लस 7। अब उसी तरह से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 7 -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 5, टेक द डिफरेंस 2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज्यादा थी, 7 की, वो क्या था
वो क्या था, पॉजिटिव था। दैट मीन्स हमारा आंसर भी क्या है, +2। सो a + b, इस केस में हमारे पास दैट इज 2। अब b + a कर देख लेते हैं। b + a, b कितना है 7, a कितना है -5, उसी तरह से आंसर क्या आ जाता है 2। दैट मीन्स a + b = b + a आल्सो इन दिस केस। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं। दोनों हम नेगेटिव चूज कर देख लेते हैं। ए हमारे पास मान लेते हैं -1 है, बी हमारे पास -2। अब यहां पर देख लेते हैं a + b कितना होगा, -1 + -2। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, -1 की, दैट इज 1, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, ऐड कर दिया 3। साइन दोनों के आगे क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स -3 इज द आंसर। अब b + a कर देख लेते हैं। b + a, b कितना है -2, a कितना है -1, दैट इज अगेन -3। तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, होल्ड होती है। मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑन इंटीजर्स, हमने एडिशन किया इंटीजर की, वहां पर क्या है एप्लीकेबल है, वो क्या करती है, होल्ड करती है। अब हम इसका सब केस डिस्कस करेंगे, देखेंगे जब हम 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या वहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है या नहीं। आइए अब हम सब केस मीन्स इसका सेकंड केस देख लेते हैं। अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम 2 इंटीजर की क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वहां पर हम देखेंगे इज दिस प्रॉपर्टी होल्ड, मीन्स a - b = b - a, ऐसा होता है इंटीजर में। तो आइए अब विद सम एग्जाम्पल इनको हम देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं a हमारे पास दैट इज 1 मान लीजिए, b हमारे पास दैट इज -4। दो इंटीजर है हमारे पास, एक 1 है, दूसरा कौन सा है, -4। तो आइए अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a - b, इसको देख लेते हैं। a - b, a कितना है हमारे पास, दैट इज 1। अब साइन माइनस, b कितना है -4। अब स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो सीखा था हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। तो क्या करते होते हैं, ये जो -4 है ये 1 से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो पहला क्या करते होते हैं हम, स्टेप, फर्स्ट स्टेप, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। -4 का एडिटिव इनवर्स दैट इज क्या बन जाता है, 4। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस 1 में हम एडिटिव इनवर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहां पर साइन था नेगेटिव, अब प्लस, प्लस क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 दैट इज 4। सो आंसर इज 5।
अब हम कर देखते हैं b माइनस ए, ये कितना आता है, b माइनस ए। b कितना है, b हमारे पास -4, आगे माइनस ए कितना है, +1। नाउ 1 का एडिटिव इनवर्स वो कितना होगा, -1। इसे हम -4 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो -4 + 1। अब एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, माइनस किया 3। साइन कौन सा होगा, बड़े वाले का, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी जिस नंबर की, उसके आगे जो साइन था वही लगाएंगे। दैट मीन्स -3। तो स्टूडेंट इस केस में a + b a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a माइनस b हमारे पास कितना था, 5, नॉट इक्वल टू -3। तो फर्स्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है, इसमें हमने देखा है जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो इंटीजर हैं अंडर सब्सट्रैक्शन, जब हम उसको माइनस करते हैं वो क्या है, होल्ड नहीं करती, एप्लीकेबल नहीं होती। आइए अब हम एक और एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, जब हम 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं a इक्वल टू -7 एंड b को मान लेते हैं दैट इज 3। अब पहले देखते हैं a माइनस बी कितना होगा। a माइनस बी इक्वल टू a कितनी है, दैट इज -7, इसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव, 3 हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। अब 3 का एडिटिव इनवर्स दैट इज -3। तो -7 में हमने क्या करना है, ऐड -3। अब दोनों क्या है, नेगेटिव है, मीन्स -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, दोनों को ऐड किया 10। साइन दोनों के आगे क्या था, माइनस का, नेगेटिव, सो आंसर इज -10। आंसर इज -10। आगे ये है हमारा a माइनस बी। अब b माइनस ए देख लेते हैं। b माइनस ए, b कितना है, 3, माइनस a कितना है, -7। -7 का एडिटिव इनवर्स दैट इज 7, 3 में हम ऐड करेंगे। सो b माइनस ए इक्वल टू 3 + 7 दैट इज 10। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी कितना था, -10, b माइनस ए कितना है, +10। तो इस केस में भी हमने देखा
जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर सब्ट्रैक्शन वो एप्लीकेबल नहीं है, वो होल्ड नहीं करती। एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों इंटीजर नेगेटिव चूज कर लेते हैं। ए हमारे पास -1, बी हमारे पास -2। अब a माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस ऑफ -2। -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2, -1 में ऐड कर देंगे। -1 + 2, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, सब्ट्रैक्ट किया 1। साइन कौन सा होगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी, दैट मीन्स +1। तो a माइनस बी इक्वल टू 1। इसी तरह से b माइनस ए को देख लेते हैं। b कितना है? -2। आगे -a कितना है? -1। अब -1 का एडिटिव इनवर्स कितना है? एडिटिव इनवर्स वो है +1। सो -2 इसमें हम एडिटिव इनवर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। +1 कर दिया एडिटिव इनवर्स को -2 में। अब एक नेगेटिव है दूसरा क्या है? पॉजिटिव। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया 1 आ जाता है। लेकिन साइन क्या होगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी उसके आगे जो साइन था वही लगेगा। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा थी तो हमारे पास b -a इक्वल टू क्या है? -1। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी 1 है, b माइनस ए -1 है। सो 1 नॉट इक्वल टू -1। तो इन सभी केसेस में स्टूडेंट हमने क्या सीखा? दैट इज जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर सब्ट्रैक्शन किनकी? इंटीजर की होल्ड नहीं करती। लेकिन जब हम इंटीजर को ऐड करते हैं तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? एप्लीकेबल है, होल्ड करती है। तो आगे की वीडियो में स्टूडेंट मैं करवाने जा रहा हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।